हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 17 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से, जिसमें हम जारी रखेंगे अपने एक नाटक को। उसका नाम है पापा खो गए। तो जैसा कि आपको याद है ना कि पिछली वर्कशीट में हमने इस पाठ को शुरू किया, इस नाटक को शुरू किया, जिसमें से हमने थोड़े से पात्रों के जरिए इस कहानी को, इस नाटक को थोड़ा बहुत उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। तो चलिए अब हम आगे इसको समझेंगे। तो पापा खो गए नामक नाटक से लिए गए संवाद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर पापा खो गए नामक नाटक से कुछ संवाद दिया गया है, जिसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप उस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए उनके आपको उत्तर देने हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, पेड़ क्या कहता है? लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। फिर लेटर बॉक्स क्या कहता है? मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूं, जिसकी होती है उसे मिल जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूं, वे मुझ तक ही सीमित रहती हैं। इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। फिर एक आदमी आता है जो बोलता है, मैं बच्चा उठाने वाला हूं, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले घर से ये लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद में सो रही थी, अब तक उठी नहीं है और उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त तो मिला ही नहीं, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने लिए जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ इस वक्त, अब किसी का आना मुमकिन नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरह से संवाद लिखे गए और आपस में पेड़ और लेटर बॉक्स बातें कर रहे हैं, और इसी बीच एक आदमी आता है, वो अपने बारे में क्या परिचय देता है, क्या बताता है, तो वो हमने इसमें समझा। तो चलिए अब हम जल्दी से चलते हैं अपने आसान से प्रश्नोत्तर की ओर। जैसे सबसे पहला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 1, यहाँ लाल ताऊ किसे कहा गया है और क्यों? तो देखिए यहाँ पर लाल ताऊ लेटर बॉक्स को कहा गया है क्योंकि वह लाल रंग का है, इसलिए। फिर प्रश्न नंबर 2, चिट्ठी शब्द से शुरू होने वाले किन्हीं दो पंक्तियों को लिखें। जैसे चिट्ठी की बात निराली है, चिट्ठी का शब्द का प्रयोग होते हुए आपको दो पंक्तियां लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की है, चिट्ठी जिसमें छिपी होती थी तमाम खुशियां। फिर दूसरा है, कल मम्मी की चिट्ठी आई थी। ठीक है, इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 3, बच्चा उठाने वाले आदमी ने लड़की को कहाँ से उठाया था? तो इसका जो उत्तर है वो है, बच्चा उठाने वाले व्यक्ति ने लड़की को उसके घर से उठाया था। और फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 4, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों, इस वाक्य से आप क्या समझते हैं? तो इस वाक्य का अर्थ है बहुत तेज से भूख लगना, बहुत तेज भूख लगना। अब आपको समझ में आया? जैसे कई बार हम भी तो बोलते हैं, भाई मम्मी जल्दी से खाना लेकर आओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इसका मतलब बहुत तेज भूख लग रही है। फिर है प्रश्न नंबर 5, बच्चा उठाने वाले लोगों से आप अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं, सोचकर लिखिए, और हमें करनी भी चाहिए। जैसे हमें अपने बच्चों को किसी जगह अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, बच्चों को हमें शिक्षा देनी चाहिए कि किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए। ये आप भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि किसी अनजान व्यक्ति से ऐसे ही बात मत किया कीजिए। उसके बाद एक गतिविधि है, आपसी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, यानी आपसी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर अपने माता पिता, अभिभावक या आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करके एक योजना बनाकर अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए कि हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। हम अपनी सुरक्षा इस प्रकार से कर सकते हैं कि घर के सभी लोग एक दूसरे का ध्यान रखें। अपनी कॉलोनी में सुरक्षा गेट लगवाकर, अगर कोई अनजान व्यक्ति दिखे तो पुलिस को उसकी सूचना देकर, और अपनी कॉलोनी में चौकीदार की व्यवस्था करके हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं।
तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां से आप हमारे इस ग्रुप के साथ जुड़िए और इस वीडियो का लिंक और दूसरी और जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उन सब का लिंक आपको एक जगह अवेलेबल होगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय आप मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।